पांच तत्व का पिंजड़ा, मानुष धरिया नाव, एक कला की बिछुड़ते छूट गया सब ठाव। साईं से सब कुछ होता है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। जब इस भौतिक जगत में जब जीव आत्मा आता है तो परमात्मा उससे याद दिलाते हैं कि भौतिक जगत में जाओ, परंतु किसी से कछु लेना न देना, मगन रहना। किसमें मगन रहना? भजन में मगन रहना, मैं मुझको याद करना। तो कछु लेना न देना यानी किसी को बुराई न लेना है, न किसी के दोष और दुख को देना है। यानी किसी को निंदा, किसी को चुगली, किसी की बुराई नहीं करना है, यह दोष है। और किसी को लेना है बुराई, न किसी को बुराई और दुख देना है। बस मेरे में मगन रहना, मुझको याद करना, इसीलिए तुमको मैं भेज रहा हूं। अब आगे याद दिला रहे हैं कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। यह संसार विषय वासना के लहरों में डूब रहा है। इस विषय वासना से पार होना बहुत कठिन है और हमारी समझ रूपी नाव जो है जंजर है, यानी पुरानी हो गई है। तो इस संसार सागर से पार होने के लिए, कठिन भव सागर से पार होने के लिए अब सदगुरु मल्लाह हमारा सच्चा मित्र है। वही केवट सदगुरु हमारा सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी मित्र है। जो उनसे हम प्रेम करेंगे तो इस भवसागर से, भयावन भवसागर विषय की लहरें उमड़ रही है, इस भवसागर से हम सदगुरु की कृपा से पार हो सकते हैं। सदगुरु ही हमारे सच्चा मित्र है। जीव आत्मा के वही मालिक हैं, वही हमको इस जगत में भेजे हैं, फिर संत के रूप में आकर के सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग में सारी जीवों के चरित्र को जगा रहे हैं। जीव आत्मा जागो, माया के देश में आ गए हो। तो सदगुरु हमारे क्या नहीं करते हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। यह केवट के काम करते हैं, समय समय जब जब जैसा आता है वैसा वैसा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि सब कहता है लेखी, मैं कहता हूँ देखी। मैं जब जैसा देखता हूँ, जीव आत्माओं को क्या जरूरी है, किस परिस्थिति में जीव आत्मा गुजर रहा है इस भवसागर में, तो वैसे वैसे समय पर वैसा वैसा कार्य करने के लिए सतपुरुष तत्पर हो जाते हैं। सतपुरुष
मल्लाह के काम करते हैं, फिर सतपुरुष डॉक्टर के भी काम करते हैं, वही सतपुरुष धोबी के भी काम करते हैं। आत्मा के मन के मैले दाग को धो करके आत्मा के प्रकाश रोशनी फैला देते हैं। और वही सदगुरु जो है गुरु के भी काम करते हैं। वही सतपुरुष जीव आत्मा को मुक्त भी करते हैं। देखिए सतपुरुष की कितनी महिमा है। यह नहीं कि कल्याण कोई दूसरा कर रहा है, ज्ञान कोई दूसरा दे रहा है, ये भव सागर से पार लगाने के लिए केवट कोई हमारा दूसरा है, नहीं, वही सदगुरु हैं। जब जैसा देखते हैं तब तैसा करते हैं। तो यह संसार सागर से पार उतरने के लिए हमारे सच्चा गुरु सतगुरु परमात्मा कबीर साहब जी हैं। और वही सदगुरु कबीर साहब जी सदगुरु महर्षि देव रूप के नाम में प्रकट हुए। उनके ही चरण के दिनहीन बन करके सेवा का आज मेरा प्रसाद है। सेवा अखंड सेवा किया, उस गुरु के दिनहीन जो बन जाता है उसके ऊपर सदगुरु की असीम कृपा होती है। इसीलिए समझ रूपी नाव तो जंजर है, लेकिन समझ जगाने के लिए अब हमारे गुरु का ही आवश्यकता है। वही गुरु आगे सदगुरु कहते हैं, याद दिलाते हैं कि तेरे पिया तेरे घट में बसा तू है, तेरे पिया तेरे घट में बसा तू है, बाहर में तुम क्यों खोजे कछु, लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। यानी तेरे आत्मा के मालिक जो है परमात्मा, वो तेरे अंदर ही है। वो मालिक कहीं दूर नहीं है, लेकिन वह अंतः के लखाने वाले, अंतःकरण के परखाने वाले वह गुरु सच्चा न मिले तो जीव आत्मा बाहर ही भटकता रहता है। वो बाहर खोजता है, कहीं काशी मथुरा द्वारिका, तो कहीं देवालय, कहीं मंदिर मस्जिद, ऐसी ऐसी जगह पर भटक भटक करके अपना मंदिर में जा करके सर झुकाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है। वह परम शांति, परम अविनाशी सतपुरुष परमात्मा तो अंतः में ही विराजमान है। वह चैतन्य पुरुष सबके अंदर में ही विराजमान है। वह अविनाशी सुख, शांति, प्रेम, उनकी दया अंदर में ही है। लेकिन हम अंदर में न देख करके, अंदर में न उनको खोजते हैं, ढूंढते हैं, और बाहर में खोज रहे हैं। तो याद दिला रहे हैं कि बाहर क्या ढूंढ रहे हो। जो सुख के लिए, जो प्रेम के लिए और शांति के लिए, जो आनंद के लिए तुम खोज रहे हो, वह शांति, प्रेम, सुख, आनंद तेरे में ही है। लेकिन मनुष्य जो है मन के गुलाम बन जाता है। वही मन के गुलाम होने के कारण दुखी दिनहीन बन करके चारों ओर भटकता रहता है। तो मन के गुलाम से वो सतपुरुष जो है वो गुलामी से छुड़ा रहे हैं। कहते हैं कि मन को परखो, पहचानो, मन तुम्हारा कहाँ कहाँ दौड़ाता है। कहते हैं कि मनवा तो पंछी भया उड़ के गया आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा फिर माया के पास। मन क्षण क्षण में, क्षण क्षण में दौड़ लगाता है। उस क्षण में आकाश, क्षण में पाताल, क्षण भर में ही दौड़ा करता रहता है। अपने मन को पहचानो,
क्षण क्षण मन कहाँ जाता है, क्षण क्षण में मन इधर उधर कहाँ भटकता है। तो मन को पहचानिए। जब मन को पहचान जाएंगे तो सदगुरु के वचनों के गुलाम बनना है। उनकी वचन की उनकी अधीन बन करके हम उनकी वचन के गुलाम बन जाएंगे तो मन से बंधन से हम छुटकारा हो जाएंगे और वह अविनाशी परमात्मा पिया से अपना अंदर ही हम उससे दीदार कर सकते हैं। अंदर में ही हमारा वह हितैषी प्रेमी परमात्मा हमारे आत्मा में बैठे हुए हैं। साहब जी बहुत समझा रहे हैं और बहुत समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जागो तुम, बाहर के मत ढूंढो, पहले अपने अविनाशी आत्मा स्वरूप को, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। वही भजन में साहब जी अपना प्रकाशित किए हैं कि तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ, बाहर नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि 5 तत्व का बना पिंजड़ा, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले तेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। यह शरीर 5 तत्वों के बना है, अग्नि जल हवा पृथ्वी आकाश। जब शरीर छूटता है तो 5 तत्वों में यह विलीन हो जाता है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म आत्मा है वो आत्मा कभी मरता नहीं है, न कभी वो जन्म लेता है, न उसको कोई आग में जला सकता है, न उसको पानी में भिगा सकता है, न कोई उसको तलवार से काट सकता है। वो आत्मा अमर अविनाशी इसी पिंजड़ा में बोल रहा है। इसको हम ध्यान अवस्था में जब मनन पठन करेंगे एकांत में शांति होकर के तो धीरे धीरे इसका अनुभव हमें मिलने लगेगा और भक्त के अंदर सारी आनंद और सुख वैभव प्रेम सारा अनुभव होने लगेगा। बाहर का भटकाव खत्म हो जाता है। वही साहब जी कहते हैं, कहत कबीर सो कहे कबीर साहिब सुनो भाई साधो, कहे कबीर साहिब सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कहते हैं कि संतों के अंदर मैं ही विराजमान रहता हूँ। जो साधु संतों त्याग वैराग लेकर के और मेरे महिमा को व्याख्या करता है उसके अंदर मैं विराजमान रहता हूँ। वैसे संत साधु को देखो तो मुझको ही समझो। उस गुरु के चरणों में लिपट रहना यानी गुरु के चरण में अधीन बन करके, दास बन करके उनके वचनों के आज्ञाओं को पालन करना। और जब प्रसन्न गुरु हो जाते हैं तो भक्त के सारी लगी हुई फांस अंतःकरण के अंधेरा दूर कर देते हैं और बाहर का भटकाव समाप्त हो जाता है। यही गुरु का महिमा होता है। यही सब चिताते हुए समझाते हैं साहब जी कि चारों तरफ से भटकना और इधर उधर मंदिर मस्जिद में जाना कोई जरूरी नहीं है। प्रतिभा है ठीक है,
अपना जाकर दर्शन कर लेना, सर झुका लेना, यह दुनिया देखने के लिए है। लेकिन उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो सच्चा सतगुरु का ही तलाश करना पड़ेगा। जब तक से सच्चा सतगुरु हमें नहीं मिल जाते हैं, तब तक से इस आत्मा आराम से नहीं मिला सकते हैं। इतना ही कहकर मैं वाणी पर विराम दे रही हूँ। शांति शांति शांति।